और इसका हम तीसरी चीज ये बताते हैं कि इस घर की जो मेन क्वेश्चन है, इस घर की कीमत कितनी है भाई। जो आई थिंक बड़ी चीज होती है, हर आदमी कीमत जानना भी चाहता है और अपने घर को कीमत देख के ही लेता है कि कितना महंगा है या नहीं है। तो हमारा जो ये घर है उसकी कीमत क्या है, और दूसरा क्वेश्चन, क्या वो कीमत किसी को बताना, आदमी कई लोग नहीं बताते भाई कि हम अपने घर की कीमत बताएं, क्यों कि यूएस में बताइए आप छुपा ही नहीं सकते हो। हेलो गाइस, नमस्कार, जय माता दी एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। और अभी शाम के बज चुके हैं 5, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, पर अच्छा खासा अगर मौसम देखिए जाए तो दिन निकल आए, क्योंकि अब शाम को भी दिन लंबा रहता है। और मैंने कल आपको बताया था कि मैं आपको लेके चल रही हूँ आज एक ऐसी जगह जहाँ से हमारा ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, जो हमने अपना पहला घर लिया था वहाँ से। तो चलिए आ जाइए, आपको उस घर के बारे में हम रास्ते में बताते भी रहेंगे। बिफोर आई शो यू दैट हाउस, तो ये बताएंगे कि वो घर हमने कब लिया, कैसे लिया, और यहाँ पे घर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो मतलब जो भी जानकारी है वो हम आपको रास्ते में थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे और थोड़ा घर पे चल के बताएंगे। तो वो हमारी जिंदगी का पहला सपना था जो हमने यूएस में पूरा किया था। तो चलिए पहले निकलते हैं और रास्ते में आपसे बात करते हैं। तो गाइस अभी निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं वेदर काफी अच्छा है और बज चुके हैं, नहीं शाम के 5 बोले थे मैंने, गलती हो गई। तो गाइस निकल चुके हैं बाहर और मैंने आपको सॉरी एक गलत जानकारी दे दी थी। मुझे लगा शाम के 5 बज चुके हैं, पर शायद मैं ही नींदों में थी। फ्राइडे का दिन है, मुझे माफ कर दीजिएगा। अभी देखिए तो 4:22 हो चुके हैं। तो 4:22 में भी दिन अच्छा है, नहीं तो पहले क्या होता था 5 बजे अंधेरा हो जाता था। चलिए अब ये सारी बातें तो मैं रोज ही करती हूँ आपसे, मौसम कैसा है, हमने क्या खाया पिया, बट आज हम आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि आज हमने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं आपको अपना घर दिखाने। और हर इंसान का आई थिंक दुनिया में एक सपना होता है कि वो, चाहे वो इंडिया हो चाहे बाहर आके हो, अपना एक घर बनाए। हम भी इसी सपने के साथ यूएस आए थे और हमारा सच्ची में यही सपना था कि हम गुड़गांव में एक घर बनाए। हमारा सपना ये पहले नहीं था कि हम यूएस में घर बनाए, सच्ची में मेरा सपना ये था कि हम यहाँ पे आएंगे, काम करेंगे और वापस इंडिया में जाके घर बनाएंगे। तो लकीली वो सपना हमारा पूरा हो चुका है। वी हैव अ होम इन गुड़गांव। बट उसके बाद जो यूएस में हमारा पहला घर था, वो हमारा दूसरा सपना पूरा हुआ। और पहला सपना तो गुड़गांव वाला था, मैं उसीलिए पूरा किया था कि भाई हम गुड़गांव जाएंगे, रहेंगे। बट शायद कहते हैं ना, किस्मत को नहीं मंजूर था, किस्मत को था कि हम यहीं पर रहें। चलिए फिलहाल मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो हमारा घर है यहाँ पे न्यू जर्सी में, ये हमारा सपना था। और हमने कब पूरा किया, मैं इनसे सवाल करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा जानते हैं। तो कैमरा में जरा इनके ऊपर घुमाती हूँ और इनसे पूछती हूँ। तो चलो पहला सवाल मैं पूछती हूँ कि ये घर हमने कब लिया? ये हमने लिया 2018 में से। तो 2018 में हमने ये घर लिया था। और ये घर हमें कॉन्डोमिनियम है। हाँ, तो मतलब घर तो घर ही होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, पर ये हमारे सपनों का घर था, हमने ये घर लिया। और ये घर में 2 कमरे, 2 बाथरूम, एक लिविंग रूम और एक किचन है डिसेंट सा। और वी वर वेरी हैप्पी। आई थिंक कोविड के टाइम पे हमने बहुत समय उस घर में ही बिताया है। तो चलिए मेन सवाल जो लोगों से पूछा जाता है कि आप यूएस में रहते हो, घर कितने का है, और मॉर्गेज जिसको लोन भी बोलते हैं, कि मॉर्गेज यहाँ पे कैसे मिलती है, और इस घर की कीमत, आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ होती है घर की कीमत कितनी है। तो मैं इनसे पहले पूछती हूँ कि यहाँ पे जो घर तो चलिए हमने ले लिया, और घर को लेने का तरीका क्या है यहाँ पे, कि अगर यूएस में कोई घर लेना चाहता है, या हमने ले लिया, पर जो लोग अगर लेना चाहते हैं, तो जैसे इंडिया में भी करते हैं, सेल पे लगा दिया, वो यहाँ पे भी लगा दिया, एप्लीकेशन पे लगा देते हैं। जिलो करके एक ऐप है, ट्रूलिया करके, अब 3-4 तरह की ऐप है जिसपे आपने इंटरनेट पे डाल दिया। अब मैं सर्च कर रहा हूँ तो मैं ढूंढूंगा। कई बार एजेंट भी लोग लेके जाते हैं, बिना एजेंट के भी देखते हैं। हमने ये घर बिना एजेंट के लिया था, क्योंकि जहाँ पे हम रेंट पे रहते थे उसके पड़ोस में ही आया हुआ था सेल पर। तो और हमने जाके देखा, हमें पसंद आ गया। पसंद तो ऐसे आ गया कि बहुत मैसी था, पर हमें हम अपग्रेड करवा लेंगे। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि उसकी प्राइस आपने तय करी, और अगर आप भी एक बायर हो और एक कोई और बायर हो, आप दोनों तीनों चारों जाकर उसको बोल सकते हो ओनर को भी, मैं इतने पैसे दूंगा। अब ओनर की मर्जी है वो किसकी एप्लीकेशन को अप्रूव करे। दिस इज कॉल्ड ऑफर डालना। सपोज जैसे कि आपने अपने घर में एग्जीबिशन लगाई है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जीबिशन लगाई है, आपने अपने गले का हार रखा है, और किसी ने बोला ये $100 का है, किसी ने बोला 150 का, किसी ने बोला 120 का। और यहाँ पे ओनर का डिसीजन होता है, वो कॉल ले सकता है, वो उसको 100 का भी बेच सकता है, और वो उसको 150 का भी बेच सकता है, या वो उसको 160 का भी। तो इसका कोई लॉ नहीं है कि आप इतना महंगा नहीं बेच सकते।
ये आप सस्ता नहीं बेच सकते, ये आपकी डिपेंडेंसी हाँ। और मार्केट पे डिपेंड करता है। सब वाइट में होता है, सब बैंक। तो आपने ऑफर डाल दी कि मैं इतने परसेंटेज पैसे दूंगा, 20% दूंगा, 15% दूंगा। कई जगह पे मिनिमम कुछ होता है, कई जगह पे नहीं भी होता है। तो और बाकी पैसे आप लोन लोगे, तो अब आप बैंक में आपने अप्लाई करोगे, बैंक वैलिडेट करेगा कि भैया इस घर की कीमत जो है, अप्रेजल बोलते हैं, एक गवर्नमेंट की तरफ से बंदा आएगा, वो अप्रेज करके जाएगा ये घर की इतनी कीमत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर है तो, अगर बाकी आपके पेपर वर्क, आपकी सैलरी कितनी है, कितने पैसे खर्च करते हो, पूरा क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे बड़ी चीज होती है कि आपके पास क्रेडिट लेते हो, क्रेडिट हिस्ट्री जरूर होनी चाहिए। क्रेडिट लेते हो तो उसको आप दे पाओगे नहीं पाओगे। एक बार ये बता दो क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है, ये भी पता होना चाहिए कि आप उधार ले, आपने जो हिस्ट्री है पुराने समय पे, जो भी बैंक से लोन लिए हो, हिस्ट्री, क्रेडिट कार्ड लिए हो, कोई भी हो, उनकी पेमेंट टाइम से करी नहीं करी, तो उसके बेसिस पे एक स्कोर बनता रहता है आपका। तो हायर द स्कोर द बेटर यू आर। और यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज क्रेडिट हिस्ट्री के बिना आप एक किसी चीज का क्रेडिट कार्ड भी नहीं ले सकते। किसी जगह शॉपिंग कर रहे हो, उसका क्रेडिट कार्ड होना है, कहीं पर भी बिना क्रेडिट हिस्ट्री के आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। बिना क्रेडिट हिस्ट्री के आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता, कुछ बस नहीं मिल बात है। सकता। तो वो अब आपकी अप्रूव हो गई, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन होगी घर में, आपने चेक करेगा कि भैया जो हमने घर में देखा है खाली, बाकी वो जैसे चिमनी है घर में, वो ठीक है नहीं ठीक है, एसी ठीक है नहीं ठीक है, तो बेसिक चीजों की चेकिंग होती है। फिर आप ये सब, अगर मान लो सब कुछ हैप्पी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो आपका लोन मॉर्गेज मिल जाता है। फिर एक क्लोजिंग डे तय होता है कि इस दिन क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग डे का मतलब होता है उस दिन आपने जो 20% या 10% पैसे देने की बात की थी, वो देने हैं बैंक को, और बैंक जो 80% बैंक ने देना है या 85% बैंक को देना है, वो उसका चेक आपको देगा, और वो आप एक क्लोजिंग कंपनी को दोगे, जो कि थर्ड पार्टी, एजेंट नहीं, कोई अलग ही पार्टी होती है, उसको बोलते हैं। तो वो बीच में बैठ के पूरा पेपर वर्क करके आपके नाम पे घर कर देंगे, और आपको घर की चाबी मिल जाएगी। उसको क्लोजिंग डे मिलते हैं। क्लोजिंग डे वो होता है जिस दिन आपको फाइनली घर की चाबी मिल जाती है। तो यहाँ पे घर लेने के 2 प्रोसेस पहले होते हैं। ओपन हाउस होता है, वो सब हम आपको एक घर ऐसा एक्चुअल दिखाऊंगी, मैं एक पूरा ब्लॉग उसमें बनाऊंगी कि घर कैसे यहाँ पे सेल पे लगाते हैं। और इसका हम तीसरी चीज ये बताते हैं कि इस घर की जो मेन क्वेश्चन है, इस घर की कीमत कितनी है भाई। ये जो आई थिंक बड़ी चीज होती है, हर आदमी कीमत जानना भी चाहता है और अपने घर को कीमत देख के ही लेता है कि कितना महंगा है या नहीं है। तो हमारा जो ये घर है उसकी कीमत क्या है, और दूसरा क्वेश्चन, क्या वो कीमत किसी को बताना, आदमी कई लोग नहीं बताते भाई कि हम अपने घर की कीमत बताएं, क्यों कि यूएस में बताइए आप छुपा ही नहीं सकते हो, सब कुछ ऑनलाइन है। आप ज़िलो ऐप पे जाओगे, घर का एड्रेस डालोगे, आपको ये दिखा देगा कि ये पहली बार कितने में बिका था, दूसरी बार कितने में बिका था। ये नहीं दिखागा किसने खरीदा है, कितने में बिका है, कितने में खरीदा गया, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी। तो जो घर के आस के पास, सॉरी मैंने तुम्हें कट कर दिया, क्योंकि पिछली बार मैंने फिर से तुम्हें कट कर दिया, क्योंकि एक जो सर थे उन्होंने मुझे लिखा था कि लेट हिम स्पीक। इस बार तो मैं इन्हीं को बोलने दे रही हूँ, बट मेरी आदत है बीच बीच में कोशिश नहीं कर रही, मुझसे रुका नहीं आ रहा है। मैं कोशिश फिर भी कर रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए और करती रहूंगी। ये ऐप में ये भी दिखाता है कि आज की घर की कीमत क्या है आपकी, अगर आप बेचने जाओगे मार्केट के हिसाब से। ये देखिए आप, पहले हम लोग थोड़ी बातें हो चुकी हैं और थोड़ा मैं आपको इस गली का लुक दे देती हूँ कि इतनी खूबसूरत ये जहाँ पे हमारा घर है, इतनी खूबसूरत लेन है ये कि, और इसके बगल में मार्केट भी है, वो भी हम आपको एक चक्कर लगा के दिखाएंगे। लोकेशन वाइज दिस इज बेस्ट। या अगर लोकेशन की बात की जाए, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। थिएटर हमारे घर के बिल्कुल वॉक इन पे था, मार्केट फेयर, स्टारबक्स से आपको घर से दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, वॉक इन पे है सब कुछ। चलिए हम आ चुके हैं अपने मोहल्ले में, उसके बाद में वो खत्म करके टॉपिक, उसके बाद हम अंदर चलेंगे। तो ये है हमारी सोसाइटी, जहाँ पे हमने कितने साल गुजारे? हम 2.5 साल ही रहे यहाँ रहे, 4 साल 2 साल किराए पे और 2 साल। हाँ, तो पहले हम 2 साल किराए पे इस घर के पीछे वाले घर पे हम रहते थे, और ये जो पीछे जंगल सा है ना, मतलब आपको दिख रहा होगा, वो हमारे घर का पीछे पहला घर यहाँ पे जो था किराए पे था। उसके बाद हम इस घर पे मूव हो गए जहाँ आप जा रहे हैं, नीचे वाले। और ये हमने खरीद लिया था 2018 में। तो ये हमारा होम स्वीट होम है। बस इसके अंदर हम चलते हैं, उससे पहले ये जो टॉपिक खत्म कर रहे थे, लेट हिम स्पीक अबाउट दैट टॉपिक, कि भैया यहाँ पे जो घर की कीमत है वो क्या है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, घर की कीमत क्या है, क्या वो लोगों को पता लग सकती है? हाँ, वो पता लग जाती है। तो अब ऑनलाइन दिख जाती है कि इस घर की कीमत, हमने ये $3 लाख में लिया था, अगर, और वो आपको ऑनलाइन दिख जाएगा। हमारे से पहले वालों ने कितने में लिया था? तो हमने खरीदा इसको $3 लाख में। हाँ, $3 लाख में। और अब कितनी कीमत है इसकी? अब इसकी 4,40,000 हो गई है। और इंडिया के हिसाब से कितनी है? ज्यादातर व्यूवर्स मेरे इंडिया के हैं। 4,08,32 और करीब
3.7 करोड़। हाँ, तो 3.7 करोड़ का घर हो चुका है। जब हमने लिया था उससे थोड़ा सा बढ़ चुका है अभी। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अपना घर। तो ये आ गए हम घर की तरफ। तो चलिए, और ये कॉमन डोर है सबके लिए, और ये लॉबी है यहाँ की। और यहाँ कितने घर हैं नीचे? 4 घर नीचे। हर फ्लोर पे 4। हाँ, तो ऊपर 4 है, उसके ऊपर भी 4 है। 3 फ्लोर्स हैं टोटल। और ये हमारा घर है। तो आ जाइए हमारे घर में। तो अगर आप इस घर में आते तो सबसे पहले आपको ये एक छोटी सी क्लोजेट है जिसमें आप अपने कोट टांग सकते हैं, शूज वगैरह नीचे रख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं है बट मैं इतना अंदर घूम के आ सकती हूँ, तो बहुत छोटी सी है। और यहाँ का ये है लिविंग रूम। ये वही जगह है जहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे और अब इतने बड़े हो गए। अब सच में यार ये इस घर से बहुत सारी यादें हमारी जुड़ी हुई है। तो चलिए पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ये था मेरे बच्चों का कमरा। टिया नित्या एक साथ सोते थे दोनों लोग। और आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आ जाइए। तो ये बैग होता था हमेशा नित्या का और यहाँ बैग होता था हमेशा टिया का। और ये क्लॉजेट थी। और ये घर में मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत लग्जरी है, बहुत बेसिक घर है, फिर भी बड़ा महंगा घर है बिकॉज ऑफ लोकेलिटी, बिकॉज ऑफ यहाँ का जो वो है। और ये खिड़की थी नहीं है मतलब ये खिड़की है। और ये यहाँ का बाथरूम। तो हमने इसको अपग्रेड कराया था। हाँ, तो ये बाथरूम है जिसको हमने थोड़ा ठीक करवाया था क्योंकि इस घर की हालत पहले बहुत खराब थी। घर बहुत पुराने बने हुए हैं एक्चुअली, नए घर नहीं है। और ये घर का गराज है। तो यही हमारा लिविंग रूम था, यही हमारा फैमिली रूम था। यहाँ पे हमारी डाइनिंग होती थी और ये लाइट्स अभी भी काम करती है। तो ये सब हमने खुद अपनी चॉइस की कराई थी। और यहाँ आ जाएंगे तो ये बैल्कनी है जहाँ कोविड के टाइम पे हमने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया था। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें याद आती हैं। अभी भी हमारे दोस्त वहाँ रहते हैं, जब भी मैं आती हूँ मिलती हूँ, चाय पीते जाते हैं हम लोग, वो भी हमारे घर आते रहते हैं। यहाँ आ जाइए। तो ये रहा किचन, जो सबसे बेस्ट पार्ट था, जहाँ पे बहुत समय बिताया, बहुत खाना बनाया। अपनी बनाती बट उस टाइम पे सच्ची बहुत सारा खाना बनाया। तो ये है किचन, ये थी फ्रिज जो घर पे होती है। और मतलब आप देख सकते हो वाइट किचन हमने इसलिए बनवाया था क्योंकि मैं वाइट किचन का ये हमने खुद पेंट किए थे। और ये कितनी मेहनत की। हम शुरू में आपको पता है कि भैया एज इंडियन आप पैसा बचाते हो, तो हमने ये सारा, मैंने इन्होंने बैठ के रात भर, हमारे दोस्तों ने हेल्प करी, हम सब ने मिलके इस घर के मतलब एक एक कोने में हमने अपना प्यार इकट्ठा किया है। तो चलिए यहाँ पे अब हो गया किचन। इसके सामने आएंगे तो ये लॉन्ड्री, तो ये वॉशर ड्रायर है, छोटी सी लॉन्ड्री है बट इट्स प्रीटी गुड। और अगर आप यहाँ आएंगे, ये हमारा बेडरूम होता था, मास्टर बेडरूम। और यहाँ पे ये टीवी होता था। यहाँ पे हमारी एक वॉकिंग क्लॉजेट है। क्लॉजेट बहुत अच्छे, काफी बड़ी, काफी स्पेशियस थी। उसमें आधे ज्यादा सामान मेरा ही था। इनके तो 4 कपड़े यहाँ पे मैंने लगाए हुए थे, बाकी सारा मेरा सामान रहता था। तो ये क्लॉजेट थी। और एक और बाथरूम यहाँ पे है, तो ये देखिए। और इसका बाथरूम इज प्रीटी गुड साइज। और ये बाथरूम है और ये शॉवर था। ये भी हमने पूरा रिन्यू करवाया था पूरा। और ये क्लॉजेट हमने बनवाई थी इधर। और पीछे का अगर बाहर नजारा दिखाएं, ये तो चलिए जो है वो है, पीछे पूरा वुड जंगल ही बोलूंगी मैं। ये हमारा छोटा सा घर था जिसको हमने आपको बताया कि हमने कैसे लिया, इसकी क्या कीमत है। तो प्यार की कोई कीमत नहीं होती बट यार घर बिना प्यार से आता भी नहीं, तो वो बताना आपको जरूरी था। और बहुत सारी यादें। तुम कुछ ऐड करना चाहते हो? तुम्हारी क्या फेवरेट याद जुड़ी हुई है इस घर से? किड्स वर स्मॉल है, बड़ा मजा किया था। अच्छी बात है, यहाँ पे खेलते रहते थे पूरा। अगर हमें कुछ पिक्चर्स मिली तो हम जरूर दिखाएंगे कि यहाँ टेंट बना के ना इस जगह पे मैंने क्रिकेट खेला है यहाँ पे यार। हमारी वीडियो होगी तो हम दिखाएंगे। क्रिकेट खेला है ना? तो ऐसे अगर हमें वो वीडियो मिलती है तो हम उसमें क्लिप जरूर दिखाएंगे कि इस घर में हमने यहाँ पे क्रिकेट हम लोग खेलते थे लिटरली। और कोविड में मैंने वहाँ से वहाँ 2-3 मैच दौड़ा है। हाँ। कोई बाहर नहीं रहते लोग। तो यहीं पर हमने बहुत सारी यादें इकट्ठा करी हैं। एंड बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी रिलेट कर सकते हो, जो अपने पहले घर का सपना देखते हैं, वो ही हमारे साथ था कि इस घर का सपना पूरा होना, क्योंकि ये हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। दिस इज़ आवर फर्स्ट होम इन यूएस। तो आप समझ ही सकते हैं जो आपका पहला बच्चा होता है वैसी वाली फीलिंग है ना, कि आपको ज़्यादा ही अटैचमेंट होती है। तो बस इतना ही। और आई थिंक मैं आपको थोड़ा सा बाहर का, सामने की इस घर के जो आसपास थोड़ा सा एरिया वो दिखा देते हैं और बस उसके बाद हम निकलेंगे घर। तो गाइस देखिए यहाँ पे कितने लोग आपको वॉक करते दिख जाएंगे। एंड
और अब हम जा रहे हैं आपको लेके, जो इस घर के बिल्कुल आप देख सकते हो, ये घर की एंट्रेंस यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से अगर आप वॉक करते हुए जाएंगे सामने आ जाता है मार्केट फेयर। तो ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस है। तो सामने अगर आप जो देख रहे हैं वो उधर थिएटर है और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। दिस इज कॉल्ड सीजन 52 एंड इट्स अ वेरी गुड रेस्टोरेंट। और ये रेस्टोरेंट्स हम अक्सर आते रहते हैं बहामा ब्रिज करके, और ये बहुत ही अच्छा ये भी लोकेशन है यहाँ की, काफी लोग आपको दिख जाएंगे। बड़ी हैपनिंग जगह है, अगर आप शाम को आ जाओ यहाँ पे तो आप बोर नहीं होगे। अंदर का मार्केट फेयर मैं आपको दिखा नहीं पा रही, मतलब अगर मैं अंदर जाती हूँ तो इतना खूबसूरत बना हुआ है ये मार्केट, काफी सुंदर है। बहुत टाइम हो गया मुझे नहीं आई, बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं जब भी टाइम लगा आऊंगी और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो मैं बाहर से दिखा रही हूँ आपको स्टोर्स। ये पोट्री बार्न है, सामने स्टारबक्स आप देख सकते हैं। एवरीथिंग यहाँ पे जिम का सब कुछ आपको मिलेगा। बार्न्स एंड नोबल्स इट्स अ वेरी बिग बुक स्टोर एंड हम बहुत बार बच्चों को लेके यहाँ पे आते थे बुक दिलाने के लिए। तो गाइस आपको बाकी कुछ दिखा दे, और एक चीज रह गई है वो है प्रॉपर्टी टैक्स। आई थिंक इंडिया में होता है नहीं होता? होता है, बहुत ही मिनिमम। हाँ, और यहाँ पे आई थिंक हर प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स भी आपके लोकेशन के हिसाब से होता है कि आपको आपका घर किस लोकेशन पे है, उस हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और हर साल देना पड़ता है। जैसे अगर ये 3 लाख का घर था और अभी तो मुझे एग्जैक्ट बताओ कि प्रोसेस क्या, व्हाट इज प्रॉपर्टी टैक्स एंड हाउ मच वी पे? हर सिटी के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स होता है, सिटी की प्रॉपर्टीज का। तो प्रॉपर्टी टैक्स होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू का 2% हर साल, नॉट वन टाइम, हर साल। आप जैसे अगर 3 लाख का घर था तो इसका 2.5% प्रॉपर्टी टैक्स है। तो हर साल $7,500 हम पे करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स एवरी ईयर। अगर घर आपका हो भी गया मॉर्गेज खत्म होने के बाद, आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना 7,500 प्लस। इस घर में हम लोग HOA देते हैं, हाउस ओनर एसोसिएशन के नाम पे, जिसके नाम पे वो बाहर की सफाई, स्नो रिमूवल, ट्रैश, महीने के $350, यानी कि महीने के $30,000 30,000 रुपए। तो इंडिया के हिसाब से 30,000 रुपए हम HOA देते हैं, जिसमें आके वो कूड़ा लेके जाते हैं, सफाई करते हैं। तो वो तो देना ही देना है, वो तो फिक्स्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और टैक्सेस देने, बट जो टैक्स हम देते हैं, मैं एक चीज ये भी बोलूंगी कि जो यहाँ पे सरकारी स्कूल है जहाँ हमारे बच्चे जाते थे, वो जो टैक्स है, ये टैक्स वेस्ट नहीं जाते। अगर आपको लग रहा है सरकार इतना टैक्स ले रही है, आपके साथ क्या अच्छा कर रही है? भाई यूएस में एक अच्छी चीज है, अगर आपसे पैसे ले रहे हैं तो आपको बदले में बहुत कुछ दे रहे हैं। जितनी भी रोड्स हैं आप देख लो, क्लीनिंग रहेगी, सफाई रहेगी, वो चीज तो एक है ही है, वो हर जगह है। सेकंड चीज जो स्कूल्स है, आपको बेस्ट स्कूल्स यहाँ से, जो न्यू जर्सी के बेस्ट स्कूल्स हैं, वहाँ मेरे बच्चे जाते थे। मतलब जो सरकारी स्कूल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, और उसमें आपको 1 रुपया नहीं देने 12th क्लास तक। ये यूएस की बहुत अच्छी चीज है कि आपके बच्चे उसी टैक्स में स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो आपका टैक्स वेस्ट नहीं हो रहा, राइट? दैट्स अ वेरी बिग थिंग। जो टैक्स मनी फंड्स द स्कूल। आप जो हर साल हम इंडिया में बच्चों के स्कूल फ्री नहीं होते, आई थिंक सरकारी स्कूल होते होंगे, बट यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है, जिसकी पढ़ाई है, जिसका लेवल है, आई एम टेलिंग यू इट्स वन ऑफ द बेस्ट, तो वो फ्री होते हैं। तो नथिंग लाइक दैट, आई डोंट थिंक कि मेरे टैक्सेस वेस्ट हो रहे हैं। आई थिंक हमारे टैक्सेस अच्छी जगह यूज हो रहे हैं, सरकार अच्छी जगह यूज कर रही है। तो चलिए, आई थिंक हमने आपको काफी सारी जानकारी जो हमें पता थी और जो हमने एक्सपीरियंस करी, और जो भी है, जो फैक्ट्स यहाँ के घर लेने पे हैं, वो हमने आपके साथ शेयर कर। और अब मैं इस व्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो और या आपको आगे भी कोई ऐसी जानकारी चाहिए हो या बतानी हो या पूछनी हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस व्लॉग को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, और कल सैटरडे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा। अरे खुश रहिए, मुस्कुराइए, और प्लीज और शिल्पा का व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय माता दी।